सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हिंदी की एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आलेख पर चर्चा करेंगे। आलेख की परिभाषा क्या है? आलेख कहते किसे हैं? आलेख कहते हैं प्रामाणिक आंकड़ों के साथ पूरी गंभीरता से विषय को सामाजिक दृष्टि से विचार कर अभिव्यक्ति देना अथवा उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करना आलेख कहलाता है। आलेख या लेख या आलेख को निबंध नहीं समझना चाहिए, यानी निबंध से यह थोड़ा सा कई मायनों में अलग है, क्योंकि निबंध को विशुद्ध साहित्य के सृजन माना जाता है, जबकि लेख या आलेख फीचर, साक्षात्कार आदि को साहित्येतर पत्रकारीय लेखन माना जाता है। यानी यह साहित्य से इतर है, साहित्येतर यानी साहित्य से इतर है, यह पत्रकारीय लेखन की विधाएं है। आलेख, फीचर, साक्षात्कार ये पत्रकारीय विधाएं है। मुद्रित माध्यमों और विशेषकर पत्रकारिता में निबंध की सत्ता नहीं है, उसमें आलेख का विशेष महत्व है। समाचार पत्र पत्रिकाओं के संपादकीय पृष्ठ पर या ऑफ एड पर विचार परक लेखन के रूप में लेख या आलेख का प्रकाशन होता है। आलेख में लेखक सामान्य ढंग से अपने विचार सहज भावाभिव्यक्ति के साथ प्रकट करता है। उसमें निर्व्यक्तिक के साथ तथ्यों, आंकड़ों, सूचनाओं और घटनाओं से संबंधित समाचारों आदि का समावेश सामयिक दृष्टि के साथ किया जाता है। सामान्य ढंग से विचार सहज भावाभिव्यक्ति के साथ प्रकट किए जाते हैं और आंकड़े, सूचनाएं आदि इनमें शामिल होते हैं। इसलिए आलेख में पांडित्य प्रदर्शन एवं विषय विश्लेषण नहीं रहता है। आलेख के कई तत्व है जो फीचर में भी शामिल किए जाते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा फीचर और आलेख में अंतर है। पिछले वीडियो में हमने फीचर और आलेख पे अंतर पे चर्चा की थी, तो फीचर और आलेख में क्या अंतर होता है उसका एक 5 मिनट का छोटा सा वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिए। तो आलेख के तत्व है प्रामाणिकता, गंभीरता, बौद्धिकता, बहुआयामी, व्यापकता, सामाजिकता। इन तत्वों के आधार पर आलेख का फीचर से पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। आलेख के गुण, यानी आलेख लिखते समय किन किन गुणों को ध्यान में रखकर आलेख लिखा जाता है। यानी आलेख के एक अच्छे आदर्श आलेख के कौन कौन से गुण होने चाहिए? नवीनता एवं ताजगी, जिज्ञासाशील, यानी जो पाठक वर्ग है पढ़ने वाला, उनको पढ़ने में आगे से आगे रुचि जागृत होनी चाहिए, उसे पढ़ने में जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। और नवीनता और ताजगी होना चाहिए। विचार स्पष्ट और बेबाकीपूर्ण होने चाहिए। भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली, भाषा का प्रयोग आलेख में करना चाहिए। एक ही बात पुनः नहीं लिखी जानी चाहिए, यानी एक बात का बार बार दोहराव नहीं करना चाहिए। विश्लेषण शैली का प्रयोग, विश्लेषण यानी व्याख्या। एक होता है संश्लेषण मतलब जोड़ना, और विश्लेषण का अर्थ होता है व्याख्या, यानी विश्लेषण शैली का प्रयोग इसमें करना चाहिए। आलेख ज्वलंत मुद्दों, विषयों और महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाना चाहिए। आलेख का आकार विस्तारपूर्ण नहीं होना चाहिए। संबंधित बातों का पूरी तरह से उल्लेख हो। आलेख का आरंभ तथा समापन रोचक तथा जिज्ञासापूर्ण होता है। आलेख का जो आरंभ है वो और आलेख का समापन रोचक होना चाहिए और जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, यानी आगे से आगे पढ़ने की रुचि पाठक वर्ग में जागृत होनी चाहिए। अब है आलेख रचना के संबंध में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं? लेख या आलेख लिखने से पूर्व विषय का चिंतन मनन करके विषय वस्तु का विश्लेषण करना चाहिए। विषय वस्तु से संबंधित आंकड़ों व उदाहरणों का उपयुक्त संग्रह करना चाहिए। लेख में श्रृंखलाबद्धता होना आवश्यक है, यानी लेख वो श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए। और लेख की भाषा सरल, सहज व रोचक होनी चाहिए।
वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, एक परिच्छेद में एक ही भाव व्यक्त करना चाहिए, यानी छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए और एक परिच्छेद में एक ही भाव की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। आलेख की प्रस्तावना में समापन में रोचकता होना जरूरी है। विरोधाभास, दोहरापन, असंतुलन, तथ्यों की असंदिग्धता आदि से बचना चाहिए, यानी विरोधाभास, दोहरापन, असंतुलन, तथ्यों की असंदिग्धता, इन बातों का लेख में इन बातों को जगह नहीं देनी चाहिए, इनसे बचना चाहिए। अब आलेख में से प्रश्न कैसे आता है? बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न कैसे आता है? किसी एक विषय पर आलेख लिखना होता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हमने बताया है कि प्रश्न ऐसे आता है कि निम्न में से किसी एक विषय पर आलेख लिखिए। एक विषय पर आलेख लिखना है, 2-3 विकल्प दिए जाते हैं, उनमें से एक पर आलेख लिखना होता है। तो एक आतंकवाद, एक मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप और एक भ्रष्टाचार, इन 3 विषयों पर हम आलेख है वो चर्चा करेंगे। तीनों महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य है और आज से पहले कुछ परीक्षाओं में ये भ्रष्टाचार, आतंकवाद इत्यादि के आलेख पूछे भी जा चुके हैं। तो पहला आलेख है आतंकवाद पर। तो आतंकवाद पर आलेख है, आतंकवाद आज पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रहा है। इसका भारत में भी बहुत अधिक उग्र रूप दिखाई देता है। ये पर लिख दिया यहाँ पे, पैर है, पैर पसार रहा है। इसका भारत में भी बहुत अधिक उग्र रूप दिखाई दे रहा है। भारत के कई शहरों में पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादियों ने जन धन को अत्यधिक हानि पहुंचाई। भारत में आतंकवाद एवं उग्रवाद पड़ोसी देश पाकिस्तान और कुछ आतंकवादी संगठनों के द्वारा छद्म रूप से चलाया जा रहा है। कश्मीर में पाकिस्तान से जुड़ती सीमा पर प्रतिदिन आतंकवादी अपना सर उठा रहे हैं। वे कई बार आत्मघाती हमला कर चुके हैं। हमारे सुरक्षाकर्मी आतंकवाद का पूरी क्षमता से सामना कर रहे हैं। सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रही है। ये है आतंकवाद पर आलेख। दूसरा है मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप, यानी मोबाइल फ़ोन है, उसका अगर हम सदुपयोग करेंगे तो यह वरदान है और इसका अगर दुरुपयोग करेंगे तो यह एक अभिशाप है। और आजकल मोबाइल फ़ोन का दुरुपयोग कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो यह एक तरीके से अभिशाप भी बनता जा रहा है। वरदान के रूप में आया था लेकिन यह अभिशाप भी बनता जा रहा है। तो पढ़ते हैं मोबाइल फ़ोन पर आलेख। मनुष्य जीवन में भौतिक सुख सुविधा के साधनों के दो पक्ष सर्वमान्य है। एक लाभ का पक्ष है जिसे उपयोगिता या वरदान का पक्ष कह सकते हैं, और दूसरा हानि का पक्ष है जिसे दुरुपयोग और अभिशाप भी कह सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के भी ये दो पक्ष हैं। मोबाइल छोटा सा यंत्र है और यह व्यापार, व्यवसाय, कुशल समाचार, सूचना आदान प्रदान आदि बहुत सारे कार्य हेतु उपयोगी होने के साथ साथ ही मनोरंजन का भी उपयोगी साधन है। अनेक प्रकार के कार्यों की दृष्टि से मोबाइल फ़ोन अत्यधिक लाभदायक है, परंतु वैज्ञानिक शोधों के अनुसार मोबाइल से बात करते समय रेडियो किरणें निकलती है जो हृदय, मस्तिष्क आदि पर बुरा प्रभाव डालती है, स्मरण शक्ति कमज़ोर करती है और बहुत सारे सामाजिक अपराध भी मोबाइल की वजह से बढ़ रहे हैं। इस दृष्टि से मोबाइल को अभिशाप भी माना जा सकता है। यह मोबाइल के बारे में आलेख था, यानी मोबाइल को अभिशाप भी माना जा रहा है। बहुत सारे बच्चे आजकल गेमिंग की प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बच्चे गलत आदतों के शिकार हो रहे हैं। ये भी मोबाइल के कुछ दुर्गुण है। अब है तीसरा भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा है। अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पे सब जगह ये छाया रहता है। तो आए दिन अखबारों, न्यूज़ चैनलों, सोशल मीडिया आदि सब जगह भ्रष्टाचार शब्द छाया रहता है। भ्रष्टाचार का अर्थ है आचरण से भ्रष्ट होना। भ्रष्टाचार का क्या अर्थ है? आचरण से भ्रष्ट होना। आचरण से भ्रष्ट कैसे? अर्थात सत्य, प्रेम, अहिंसा, धैर्य, क्षमा, विनय, दया, ये आदि जो सद्गुण है, आदि बहुत सारे सद्गुण है जो मनुष्य के अंदर होने चाहिए। इन बहुत सारे गुणों की उपेक्षा या अवहेलना करना, यानी इन गुणों की उपेक्षा करना या अवहेलना करना, इनका पालन नहीं करना, उनके विरोधी दुर्गुणों को अपनाना,
उनके विरोधी दुर्गुणों को अपनाना ही क्या है, भ्रष्टाचार है। भारतीय जनजीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है। पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करने से जीवन यापन की प्रवृत्ति अथवा भौतिकतावादी प्रवृत्ति के कारण हर गलत सही तरीके के धनार्जन की ललक बढ़ रही है। आज खुलेआम सारे नैतिक के मानवीय मूल्यों को तिलांजलि दी जा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार ने इन सभी को दबा दिया है। भारत में भ्रष्टाचार का कलंक इतना गहरा हो गया है कि इसे कौन मिटाए कौन रोके, अब तो ऊपर वाले पर ही भरोसा है। ये था आज का वीडियो आलेख पर। अगला वीडियो फीचर पर बनाएंगे और बने रहिए मेरे साथ। मैं सिटी स्वामी बीकानेर, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।